एक बात बताइए, बीजेपी को इंडिया ने बनाया, इंडिया को बीजेपी ने बनाया? इन किसानों ने बीजेपी पार्टी है, बीजेपी भगवान नहीं है। इस तरह से बंगाल चुनाव की अभी रणनीति देखी जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अव्वल बात तो आप यहाँ किसान आंदोलन में हैं, बंगाल का इलेक्शन खैर मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो ये किसान ही ऐसे हैं जो बीजेपी की चिता में मुखग्नि का काम करेंगे बंगाल में। हालांकि बीजेपी बंगाल में पहले भी नहीं थी, वहाँ ममता थी। अगर आप देखें कि बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने बताया, बोला, एक बयान स्टेटमेंट है उनका कि ऐसे बटन दबाना कि ममता 2 फुट ऊपर उछलने लग जाए, इतना गलत बयान दिया है। लेकिन वो ममता जी का गढ़ है और वहाँ पर एक तो इनकी हुकूमत नहीं थी, दूसरी बात ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे, और एजेंडा क्या लेकर गए कि क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर आ जाती तो हम यहाँ पर गायें कटने ही नहीं देंगे। तो ये सरकार ये क्यों नहीं बताती कि भारत जो है नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर जो बना है वो इसी सरकार के राज्य में बना है, और जो 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं वो सारे के सारे या तो बनिए हैं या जैनी है, वो मुसलमान नहीं है सारे के सारे। तो वहाँ पर जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो गाय पे करना बंद करो अब, क्योंकि भारत की जनता को पता चल चुका है कि आप जो गाय, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर मस्जिद पे राजनीति करते हो, वो भारत की जो जनता है वो जाग चुकी। अब ये हथकंडा आपका काम नहीं किसान करेगा। आंदोलन का कितना असर पड़ेगा बंगाल चुनाव पे, अगर आपको लगता है? भाई किसान कोई कम्युनिटी थोड़ी है कि जैसे हिंदू मुसलमान सरदार ईसाई एक जात होती है तो किसान भी एक जात है। पूरा भारत किसान है, मेरा भारत कृषि प्रधान देश है। तो 95 करोड़ लोग अगर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो ये मजा चखाएंगे। तो खुद ही कह रहे हैं यहाँ से लोग जा रहे हैं कि भाई हम जाएंगे और बंगाल में बताकर आएंगे कि सरकार को नहीं चुना है, बहुत धोखेबाज सरकार है, लुटेरी सरकार है। तो अव्वल बात तो वहाँ पर इनकी सरकार है, दूसरी बात ना ये बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं नहीं बनेगी इनकी सरकार। लेकिन तमाम सर्वे ये दिखा रहे हैं कि जो बंगाल है, बाकी और स्टेट है, बीजेपी जीत रही है। तो सर्वे आपके YouTube ने दिखाया, सर्वे को कौन दिखा रहा है? स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। स्ट्रीम मीडिया किसका है? इनकी पालतू औलादे हैं, इनके पालतू कुत्ते हैं, वही तो भौंक रहे हैं। आप थोड़ी ना दिखा रहे हो, आप अपने सर्वे बताओ ना, आप जाकर सर्वे करो, बताओ। तो आप इन स्ट्रीम मीडिया को मीडिया मत माना कीजिए, आप YouTube को मीडिया मानना शुरू कर दिए, क्योंकि ये सारे के सारे वो लोग हैं कि नाच बसंती नाच वाले हैं कि इनके आगे पैसा फेंका जाता है, तो ये सारे के सारे मुजरे सरकार के लिए चलाते हैं। तो सर्वे भी इनके हैं जो सारे उल्टे सीधे सर्वे होते हैं। आप बताओ ना कि YouTube का सर्वे क्या है? क्या ज़रूरी था कि किसान जो है इलेक्शंस में हिस्सा लें? अगर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं उनमें किसानों को शामिल करके देखा जाए कि अगर वो जीते तो किसान हारे, या अगर सरकार हारती है तो किसान जीते। ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। किसानों को तो जीतना चाहिए, क्योंकि किसानों को भी समझ में आ गया है कि किसान पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। किसान ने कभी नहीं देखा कि सरकार किसकी है, किसान जाता था वोट कर आराम से आ जाता था। इस बार जब सरकार ने किसानों को ज़मीन पे लाकर खड़ा कर दिया, सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो किसान क्यों अपना राइट यूज़ नहीं करेगा? क्योंकि ये सारी EVM की सरकार है। तो ये किसान बताएगा कि अगर ये सरकार ही चली जाएगी तो बिल भी वापस चला जाएगा। ये सरकार तो अड़ियल बनी पड़ी हुई है। तो किसान जब अड़ियल बैल की नाक में नकेल डाल सकता है तो मोदी सरकार तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी भी डालेगा वो। तो ये सरकार भी किसानों ने चुनी थी, क्योंकि 95 करोड़ लोग हैं ये भी। तो अब जब इन्होंने चुना था तो ये खींच के भी वापस लेकर आएंगे, और यही किसान है जो बीजेपी की चिता में मुख्य अग्नि देने का काम करेंगे। जिस तरह से लगातार खाप पंचायतें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि सारे किसान या तो खाप पंचायतों में देखने को मिल रहे हैं या फिर बंगाल के चुनाव के उसमें चले गए? यहाँ पे क्या लगता है, मतलब तो मतलब हमारे किसान पार्लियामेंट में कब बैठे हुए थे? वो तब भी बेचारे पंचायतें करते थे। अब खाप पंचायत का मतलब ये हो गया कि 20-20 गाँव एक साथ होकर आ जाते हैं। किसानों के तो अपने फैसले होते हैं, ये कौन से जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं। इनके तो प्रधान होते हैं, कोई भी मसला होता है प्रधानी से हल कर लेते हैं। अब क्योंकि पूरे ही किसानों पर आया है मामला, तो खेप पंचायत चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, तो ना कल बैठे थे ना आज बैठे थे, लेकिन अब इन्हें बैठना चाहिए। किसानों को भी अपनी एक पार्टी बना लेनी चाहिए, टकैत साहब को अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, सारा किसान उनके पीछे, और सत्ता में टकैत साहब जैसे लोगों को आना चाहिए जो किसानों का वोट लेकर चले और किसानों के समर्थन में जाएं और किसानों के फेवर में बिल बने। लेकिन जिस तरह से लगातार अब बातें चल रही हैं कि अब किसान आंदोलन में वो जोश नहीं रहा जो कभी पहले था। एक बात बताइए कि आंदोलन जो होता है अगर वो लगातार चल रहा है, 100 दिन तक भी चल रहा है, उसमें 2 लोग भी बैठे तो वो आंदोलन कामयाब माना जाता है। ये 100 दिन से ज्यादा हो चुका, तो क्या आपको लग रहा है 1-1.5 लाख रोजाना यहाँ पर आते रहेंगे? अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो मोदी जी तुम्हारी तरह थोड़ी 10-10, 20-20 लाख का सूट पहनते हैं, ये खुद ही तो जाके खेती करते हैं। तो अब इन्होंने सिस्टम बना लिया कि तू खेती करिया, इतना हम यहाँ बैठे, तू बुआई करिया, इतना हम यहाँ बैठे, तू बटाई करिया, इतना हम यहाँ बैठे हुए। तो ये तो सर्कुलेशन चल रहा है, 2 आ रहे हैं 2 जा रहे हैं। तो ये बहुत कामयाब मूवमेंट है, तभी तो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर कुछ ना होता, उल्लू बोल रहे होते, तो आप यहाँ पर होते। सिस्टम की बात करें तो टूल किट किसानों ने बना ली है।
कि किस तरह से आना है, कितने कितने जनों को आना है और कब कब आना है? तो किसान से ज्यादा टूल किट्स किसके पास होती है? किसानों के पास तो कोई मशीन ही नहीं होती। जो किसान मौसम की हवाएं देख के बता देता है कि इस साल कितनी बारिश होगी, तो मोदी जी आपने उसको पागल समझा था? पागल समझा था? तो किसान तो पूरा मैनेजमेंट लेके चलते हैं। गर्मी में गर्मी का सामान बोते हैं, सर्दी में सर्दी का बोते हैं। मोदी जी की तरह थोड़ी है फालतू फाख्ता उड़ाते हैं, डिजिटल भारत कर देंगे। सरकार लगातार ये तो कह रही है कि टूल किट के अनुसार किसान आंदोलन को हैंडल करा जा रहा है। वो तो जिस कुछ भी मामले में कहेगी, वैसे वो भी तो कभी इनका तो सारे फार्मूले सारी इनकी जो जितनी ये एंटीबायोटिक लेकर आ रहे हैं नाकाम हो रहे हैं ना। पहले इन्होंने परजीवी बोला, नाकाम हुए, मुंह की खाई, दुनिया ने इन पे थूका। उसके बाद इन्होंने आंदोलन जीवी बोला, तो सबको बोला कि तुमसे बड़ा आंदोलन जीवी कौन होगा? तुम ही तो कूद कर आते थे जब गुजरात के तुम सीएम थे, जब आते थे किसान बैठे थे दिल्ली में। तो अब इनके सारे हथकंडे नाकाम हो गए, तो नए नए लफ्ज लेकर आते हैं। अब ये टूल किट लेकर आ गए, तो 2-3 दिन बाद फिर ये भी नाकाम हो जाएगा, मुंह की खाएंगे, फिर कोई नया लफ्ज लेकर आ क्या जाएंगे। किसान आंदोलन को फिर से एक बार टिकैत साहब की उन आंसुओं की जरूरत है? टकैत साहब के आंसू की तो जो काम करना था कर गया। टकैत साहब के आंसू के बाद ही खेप पंचायत का आइडिया आया, जहां 20-20 गांव मिलके लाखों की तादाद में किसान जमा हो रहा है और एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है कि इस कमल के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसे किस तरह धूल चटानी चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह से मतलब खप पंचायत हो रहा है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही, तो अब इससे बड़ा आप लोग क्या करेंगे जो सरकार मान जाए? एक बात बताइए, बीजेपी को इंडिया ने बनाया, इंडिया को बीजेपी ने बनाया? इन किसानों ने बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी भगवान नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है। तो पार्लियामेंट में इन्हें हमने बिठाया था और सारी जिंदगी के लिए नहीं बिठाया था। अब इलेक्शन आएंगे फिर इनको वापस जाना पड़ेगा। अगर ये उल्टे सीधे बिल बनाएंगे तो कौन मानेगा उसको बिल को? तो कहीं ना कहीं अब ये किसान आंदोलन कृषि कानून से अलग चुनावी आंदोलन भी बन चुका। अभी बीजेपी के चुनावों पर नजर रखता है कि कहाँ जीतना है, कहाँ वोट काटने हैं, कहाँ जाना है। नहीं, वोट काटने वाली बातें, एक अवेयरनेस कैंप बता सकते हैं कि ये एक अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं कि देखो इस सरकार ने हमारे साथ क्या करा और देखो तुम्हारे साथ क्या करेगी। झूठ का पुलंदा लेकर आएगी, तुम्हें ख्वाब दिखाएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेगी। जिन किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही, क्या ये भारतीय नहीं जो दिल्ली की सरहदों पर पड़े हुए सारे रोड चौक करके इनको बदनाम करा जा रहा है? तो ये पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाह रहे, लेकिन पॉलिटिक्स सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये सरकार रही तो तुम्हारे साथ ऐसी जुल्म करती रहेगी और पूरे भारत को एक तो बेच चुकी, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बेच के मोदी जी झोला उठाएंगे, चल पड़ेंगे। और इन सब चीज के अलावा किसान कंपेन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, समझा रहे हैं। इनके अगर ये सब चीज होती है, अगर बीजेपी जीत जाती है, तो क्या किसान की हार नहीं होगी फिर? नहीं, किसान की हार नहीं होगी, जीतेगी नहीं बीजेपी। बीजेपी अगर जीतेगी तो ईवीएम घोटाले से जीतेगी, क्योंकि ये ईवीएम जीवी है। तो किसानों को अपने मुद्दे के साथ ईवीएम बैन का भी प्रचार करना चाहिए कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हम तो अंगूठा छाप, हम तो जाहिल किसान है। मैं खुद जाहिल हूँ भाई। जब से ये चाय वाला आया मैंने तमाम डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी कि जब ये चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है। भारत की ट्रेजेडी है कि चौकीदार बनने के लिए, एक चपरासी बनने के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कोई भी एवं बन जाता है, चाय वाला बन जाता है। जिस दिन ये चाय वाले बने मैंने टोटल अपनी डिग्री फाड़ दी। अब मैं भी नील बटा नीलो, पासपोर्ट में भी ये लिखाऊंगी कि मैं ये क्या बात हुई कि अगर बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम घोटाला आप बताएंगे? अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ और नहीं जीती तो किसान आंदोलन की जीत हो जाएगी? नहीं, तो अगर आप ये कह रहे हैं आप ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इसका मतलब हम तो ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से करा लो। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर बैलेट पेपर से बीजेपी जीत जाती है तो मैं खुद सन 2024 में इसको वोट देकर आऊंगी, लेकिन कागज पे चुनाव करवाना। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पश्चिमी यूपी में खास तौर से, अगर बीजेपी अपने कदम जमाती है तब शायद किसानों की हार हो, क्योंकि जिन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं उनका अभी इस आंदोलन से उतना लेना देना नहीं है। हर प्रदेश की अपनी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन बार बार किसानों के आंदोलन को उन प्रदेशों की पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। ये अलग बात है, किसान जा रहे हैं, समझाएंगे, लेकिन अगर वहाँ हार होती है वहाँ की सरकारों की, तो इसमें किसानों की हार होगी, ये समझ में नहीं आता। नहीं, किसानों की तो खैर हार नहीं होगी। और आपने जैसे यूपी की बात करी तो यूपी में आप देखिए कि किस तरह तांडव मचाया है, और आप देखिए कि जल्दी इन्होंने इलेक्शन करा दिया और कोरोना को इन्होंने फिर टेरर बनाकर दोबारा लाना चाहते हैं, कोरोना के आड़ में फिर हटाना चाहते हैं। और बीजेपी के नेताओं को कह रहे हैं हमने वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया, बिना नीडल के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ग्लूकोज फालतू में चढ़वाए जा रहे हैं। ये सारा ड्रामा है ताकि किसानों को किस तरह हटाया जाए। इसीलिए जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे बहुत तेजी से कहेंगे कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया।
और किसानों तुम जाओ, तुम कोरोना फैला रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी भारत के किसान समझ चुके हैं और नहीं होगा। और यूपी में भी देखिए कि इनको मजा चखाया जाएगा। और यूपी में बाई चांस अगर योगी की सरकार आ भी जाती है, किसान तब भी यहाँ बैठा रहेगा। और आप देखिए यूपी में देखिए कि क्या कर रखा है, 3 साल की बच्ची के साथ क्या करा। उन्नाव में अभी एक लड़की के गलत हरकत करी, उसके बाप को उड़ा दिया। तो इतना जुल्म ये कर रहे हैं। तो वो लड़कियां कौन है? हम किसानों की बेटियां, हम मजदूरों की बेटियां, आम जनता की बेटियां, जिनके साथ ये सरकार ऐसा कर रही है। तो कैसे हम इन लोगों को ले आएंगे जो हमारी बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जवानों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, हमें बेरोजगार कर रहे हैं। तो कैसे, कौन लोग होंगे जो इनको चुनेंगे, कौन लोग होंगे जो इनको वोट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, क्योंकि अगले साल जो यूपी का चुनाव, उसमें ज़रूर परीक्षा होगी, क्योंकि यूपी के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, पश्चिमी यूपी के लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहा है, चाहे पंजाब में कोई जनाधार खास है नहीं भाजपा का, और हरियाणा में जो एक ख़ास तबका है, जो छोटी जात है, ख़ास तौर से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो जो है वोट देती रही है भाजपा को। अगर 1.5 साल का वक्त सरकार ने दिया किसानों को, तो नहीं लगता कि वहीं से सरकार पीछे हटने लगी, किसानों से उनकी घबराहट बढ़ने लगी? एक बार बताइए, कह रहे हैं कि सरकार ने कहा कि हमें 1.5 साल का वक्त दे दो, हम भी सोचेंगे। मौत तो आप मुझे फांसी दे रहे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझिए। मेरा सवाल ये है, आप यही तो कह रहे हैं कि 1.5 साल का वक्त दिया है। और जिस तरह इन्होंने चुना, सारे किसानों ने बीजेपी को चुना था। मैंने भी कह रही, मैंने भी कमल का बटन दबाया था भाई। तो सरकार ने क्या कहा था? हम किसानों को अमीर कर देंगे, 1.5 गुनी आय कर देंगे। तो चुनने के बाद तो पता चला कि इन्होंने 1.5 गुना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने हमारे पास चवन्नी भी नहीं छोड़ी। ये तो हमारी जो चवन्नी वो भी छीनने के चक्कर में लग गए। तो इन किसानों ने तो समझाना ये वाली बात, जब भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत की इकोनॉमी मेरे भारत का किसान तय करता है। क्योंकि मेरे भारत के किसान ही हैं जो सोने की अंडा बना के भारत को चलते हैं। क्योंकि जहाँ डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो डाल का मुराद मेरी खेती किसान ही है, कोई ये नहीं कि खजाने खुद रहे हैं। तो इन किसानों के साथ अगर मोदी सरकार टेढ़ी होगी, क्यों ये सरकार भी किसानों के दम पर आई हुई है। और अगर ये किसान नाराज हो जाते हैं या सरकार बिल वापस नहीं लेती, तो ये मोदी सरकार इन्हीं किसानों की वजह से बैक टू पवेलियन जाएगी, नहीं नजर आएगी फिर ये।